हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हमने कुछ स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया है। वो कौन से स्टॉक्स है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। और हाँ, ये जो स्टॉक्स वगैरह निकालने का प्रोसेस होता है वो मेरे डैड करते हैं। मेरे डैड जो है सारे स्टॉक्स मैंने उनको बता दिया है कि क्राइटेरिया क्या क्या है और किस तरीके से स्टॉक्स उनको निकालने हैं। वो स्टॉक्स निकाल के रख लेते हैं और फिर मैं उनको मॉर्निंग में उन सारे स्टॉक्स को देख लेता हूँ कि उनमें से कौन सा बेस्ट पिक है। और फिर उसमें से मैंने फिर से 5 स्टॉक्स लिए हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ वो कौन से हैं और उनके अंदर किस तरीके से मेरा एनालिसिस है वो भी आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, कैसे आप लोगों को स्टॉक्स के अंदर एनालिसिस करना है और किस तरीके से आपको स्टॉक्स के अंदर ट्रेड लेना है। तो मैं अभी आपको स्टॉक्स का भी समझा देता हूँ। और प्लस आज का हमारा एक ट्रेड ले लिया है हमने, मॉर्निंग में एक ट्रेड लिया था यहाँ पे, जिसके अंदर हमारा मॉर्निंग में क्या हुआ है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पहले तो मैं आपको जो स्टॉक्स है और उसके अंदर क्या एनालिसिस है, किस तरीके से लिए गए हैं, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने ये कुछ स्टॉक्स लिए हुए हैं जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ अभी। सो एक है टाटा टेली सर्विस। इसके अंदर हमने अभी एंट्री यहाँ पे बनाया हुआ है जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है उस वक्त। और इसके अंदर एंट्री हमने आज ही लिया है। और ये सारे जो फाइंडर्स है मेरे डैड ने फाइंड किए हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे थे, उनमें से मैंने 5 सिलेक्ट किया है। यहाँ पे मैंने इसके अंदर एंट्री बनाया। एंट्री का रीज़न मैंने यहाँ पे बता दिया, वीकली पे ब्रेकआउट है और सपोर्ट से जो है ये उठ रहा है ऊपर स्टॉक्स, और इसका जो पिछला लो है इसके ऊपर ये लो बना है। ठीक है, तो यानी कि क्या हो रहा है, यानी ये जो है अपसाइड को जाने के लिए तैयार है। इसने एक लोअर लो क्रिएट नहीं किया है। तो प्राइस एक्शन और दाव थ्योरी के हिसाब तो प्राइस एक्शन और दाव थ्योरी के हिसाब से भी ये एकदम परफेक्ट है। और अभी एक और स्टॉक में दिखा देता हूँ आपको, इसका भी एनालिसिस। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो क्लियरली एक सपोर्ट से मार्केट जो है अपसाइड को गया है और एक बहुत ही हेल्दी कैंडल बनाया है। तो यहाँ तक हमें इजीली जो टारगेट है वो मिल सकता है। तो इसीलिए मैंने ये जो दूसरा स्टॉक है वो चूज किया है। अभी मैं और तीसरा दिखा देता हूँ आपको, RSWM। इसको भी मैंने क्यों चूज किया है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पे देखो सपोर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर से मार्केट जो है तेजी से अपसाइड को गया और एक अपना जो रेजिस्टेंस है उसे भी ब्रेक किया। अभी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस वो कहाँ पे है, वो इस लेवल के आसपास है। तो मैंने यहाँ पे उसके अंदर एंट्री बनाया है। और भाई साहब, हम जो ट्रेड्स लेते हैं ना उसके अंदर हमारा सबसे मेन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, हम ये सारे जो स्टॉक्स है मेरे डैड रात को निकाल के रखते हैं। सुबह 8 बजे से बैठते हैं 9 बजे तक, कि हमें पहले सबसे पहले तो डिसाइड होता है कि हर एक स्टॉक के अंदर हम जो स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो कितना हमारा रिस्क होने वाला है। ठीक है, हम कितना रिस्क ले सकते हैं वो सारा कैलकुलेट होता है। और फिर मेरे जो बड़े अकाउंट्स हैं उनके अंदर सब कुछ कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करने के बाद भाई ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों को लगता होगा कि लाइक हम डायरेक्टली स्टॉक मिला तो हम डायरेक्ट पूरा पैसा डाल देंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मैं पूरा कैलकुलेशन होता है। अगर समझ लीजिए कि मैंने 5 स्टॉक लिए तो पाँचों के स्टॉप लॉस मैं सेम ही लगाऊंगा। पाँचों के स्टॉप लॉस जो है मतलब कि अमाउंट वाइज मैं सेम ही रखूंगा। मैं कभी भी पाँचों के स्टॉप लॉस अलग अलग नहीं रखूंगा, पाँचों के स्टॉप लॉस अमाउंट वाइज मैं सेम रखता हूँ। इससे क्या होता है कि रिस्क मैनेजमेंट करने का ये तरीका है जो कि मैंने बहुत बार एक्सप्लेन भी करके रखा है आप लोगों को। और यहाँ पे और एक स्टॉक है जो मेरा अच्छा फेवरेट है, ये थायरोकेयर टेक्नो लिमिटेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली इसने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और पिछला जो हाई है उसे भी ब्रेक करके अपसाइड को गया है। ये जो डाउन ट्रेंड था ना इसका ब्रेक हुआ है यहाँ पे, और इसी वजह से इसके अंदर जो है ट्रेड लिया गया है। और ये बाकी के जो सारे स्टॉक्स है इनके अंदर भी सेम एनालिसिस है। नाहर इंडस्ट्रीज भी देख लो, नाहर इंडस्ट्रीज के अंदर भी कि एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है और ये ऑलरेडी एक अप ट्रेंडिंग में था। यहाँ पे एक सपोर्ट है, सपोर्ट पे से अपसाइड को गया है। तो सेम इसके अंदर एनालिसिस है, सभी के अंदर प्राइस एक्शन सेम ही तरीके से रीड किया है जैसे मैंने बताया आप लोगों को। बट ये जो प्राइस एक्शन है सारा का सारा वीकली टाइम फ्रेम पे रीड हुआ है। इसका मीनिंग क्या है, वीकली टाइम फ्रेम पे जो प्राइस एक्शन आप रीड करते हो वो बहुत आसान रहता है। और इन स्टॉक्स के चलने के चांसेस क्या है, 50-50। मेरे को नहीं पता कि ये सारे स्टॉक्स चलेंगे भी या नहीं चलेंगे। मैंने तो एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद मेरा काम क्या है, मेरा काम है रिस्क मैनेजमेंट करने का। तो मैं फिर उसके बाद मैंने मेरा रिस्क मैनेजमेंट लगाया। रिस्क मैनेजमेंट लगाने के बाद अभी मेरा काम है कि वेट करने का, पेशेंसली होल्ड करने का, जब तक कि मेरा जो टारगेट है वो नहीं आ जाता। अभी मैंने सभी के अंदर टारगेट जो अलग अलग लगा के रखे हैं, बट ओवरऑल जो अमाउंट में टारगेट है वो सभी के सेम आते हैं। इसी वजह से मैंने जो स्टॉप लॉस है वो सभी के सेम रखे हैं। ट्रेडिंग यानी सिर्फ आपको चार्ट रीड करते आना या आपको एक स्टॉक मिल जाना वो नहीं होता। अभी आप लोगों ने यहाँ पे स्टॉक देखेंगे, आप तुरंत उसे बाय या सेल करने चले जाओगे, बट इसके पीछे का मेरा रिस्क मैनेजमेंट आपको नहीं पता, इसके पीछे का मेरा रिस्क रिवॉर्ड आपको नहीं पता, इसके पीछे का आपको चीजें, बहुत सारी चीजें नहीं पता है। ठीक है, तो आप लोग ना डायरेक्टली देख के ट्रेड मत लिया करो, पहले सीखिए, समझिए मैं कैसे ले रहा हूँ वो सारा जानिए, और उसके बाद फिर ट्रेडिंग कीजिए ना। आप डायरेक्टली घुस जाओगे तो फिर आपका तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे शायद मेरा स्टॉप लॉस जो है वो छोटा हो सकता है, किसी के अंदर मेरा स्टॉप लॉस के अलग हो सकता है, और आप लोग अलग सोच रहे हो। स्टॉप लॉस सबसे मेन होता है, स्टॉप लॉस सबसे मेन होता है, रिस्क मैनेजमेंट मेन ये नहीं होता कि आपको वहाँ पे ट्रेड मिल गया। ट्रेड मिलना नहीं इंपॉर्टेंट होता है, ट्रेड तो आपको हर दिन मिलते ही रहेंगे। आपको इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे सीखना,
ठीक है, सीखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जब सीखोगे ना तब जाके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। कोई भी स्ट्रेटेजी से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनते, रिस्क मैनेजमेंट और उससे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई भी बंदा, जितने भी मैंने स्टॉक्स दिए हैं वो कोई भी नहीं लेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस के लिए बताता हूँ। और मेरा स्टॉप लॉस अलग है भाई लोग, मेरा रिस्क मैनेजमेंट अलग है, मेरा रिस्क मैनेजमेंट एकदम हटके है। आप लोगों को ये स्टॉक्स लेने के बाद लॉस हो सकता है, बट मैं फिर भी प्रॉफिटेबल निकल जाऊंगा मेरे रिस्क मैनेजमेंट की वजह से। क्यों? क्योंकि मेरा रिस्क मैनेजमेंट एक अलग अलग चीज है जो आप लोगों ने जानी नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ ट्रेड देखा और आप लोगों ने उससे ट्रेड ले लिया। तो मैं इसीलिए आप सभी लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा कि मेरे जैसा ट्रेड करो अभी के लिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि मेरी टेक्निक क्या है। भाई आज का ट्रेड जो है क्लोज हो चुका है। आज का ट्रेड मैंने मॉर्निंग में यहाँ पे लिया था, डायरेक्शनल ट्रेड आज मैंने प्लान किए थे और आज मुझे जो है 1% का इजीली आज प्रॉफिट मिल चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो मेरा प्रॉफिट है 3600-700 रुपीज़ का चल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपए का स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट लिया है। इस वजह से आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो कम दिख रहा है, बट ओवरऑल जो आज प्रॉफिट हुआ है 5800 रुपीज़ का हुआ है, जो कि 6 लाख के कैपिटल के ऊपर ट्रेड किया गया था। बट यहाँ पे इनके अंदर लॉसेस चल रहा है, तो इस वजह से जो है आपको पूरा प्रॉफिट यहाँ पे दिख नहीं रहा। आज का जो हमारा G3 के ऊपर ट्रेड था वो क्लोज हो चुका। अभी जो मेरा 100 डेज चैलेंज का स्ट्रेटेजी है उसके अंदर क्या हुआ है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 100 डेज चैलेंज के स्ट्रेटेजी के अंदर मैंने आज नॉन डायरेक्शनल ट्रेड पंच किया था, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स 100 डेज चैलेंज का जो स्ट्रेटेजी है उसके अंदर नॉन डायरेक्शनल ट्रेड से पंच होते हैं। तो मॉर्निंग में नॉन डायरेक्शनल ट्रेड तो आज चला नहीं, क्योंकि आज जो मोमेंटम है पूरी तरीके से डायरेक्शनल था, और आज मुझे लगा ही था कि डायरेक्शनल मोमेंटम रहेगा, और आज भी इसके अंदर हमने ओवरऑल ब्रेक इवन पे ही क्लोज किया है। अभी देख सकते हो यहाँ पे धीरज ने भी अपना जो PNL का स्क्रीनशॉट है वो सेंड कर दिया है। धीरज को भी आज जो प्रॉफिट हुआ है 3108 रुपीज का हुआ है। धीरज भी जो है G3 स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और G3 स्ट्रेटेजी अगर आप लोगों को चाहिए हो तो आप लोग मेरा मेंटरशिप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मेंटरशिप कोर्स ज्वाइन करने के लिए tradewithguru.com वेबसाइट पे जाइए और वहां पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।